Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Russian Dream channel. Lecture number 21, A1 series for beginners. Hope you all are doing well. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं temperatures in Russian language, seasons in Russian language, months related to seasons and end पर हम लोग पढ़ेंगे sentence making. यानी जो भी चीज़ें आज हम टेम्परेचर सीजन्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस मेकिंग उस वोकेबलरी से रिलेटेड करेंगे. तो ये है आज का टेबल ऑफ कंटेंट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट jump into our lecture. सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की. टेम्परेचर बेसिकली होता है, अगर कोई हमसे पूछता है कि आज क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो हम कहते हैं आज बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, या फिर दरमियाना मौसम है. तो इस तरीके से रशियन लैंग्वेज में भी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं टू डिफाइन टेम्परेचर. जैसे कि कोल्ड है, कूल है, वार्म है एंड हॉट है. ठीक है, तो हम पहले बारी बारी एक एक करके इन वर्ड्स को देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ गया कोल्ड. कोल्ड को रशियन लैंग्वेज में कहते हैं हो लद ना. कोल्ड को रशियन लैंग्वेज में कहते हैं हो लद ना. होलदना, हो लद ना, होलदना. यहाँ पे मैंने स्पेलिंग्स भी साथ साथ रशियन में लिख दिए हैं ताकि आप लोग पढ़ भी सकें. हो लद ना, होलदना. नेक्स्ट हमारे पास है जी कूल. कूल को कहते हैं प्रे ख लाद ना, प्रहलादना. प्रहलाद ना, प्रहलादना. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है वॉर्म. वॉर्म को कहते हैं तिप लो. तिप लो, तिपलो. वॉर्म इज तिपलो. एंड लास्ट हॉट को कहते हैं यार का. यार का. अगर आपको य की स्पेलिंग नहीं समझ आ रही तो आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, यार का. जब हम तेजी से पढ़ेंगे तो वो यार का ही बनेगा. ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं. तो दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. कोल्ड इज होलदना, कूल इज प्रहलादना, वार्म इज तिपलो, हॉट इज यार का. ठीक हो गया. सो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है सीजन्स इन रशियन लैंग्वेज. अब सीजन्स होते हैं जैसे स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया. तो जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, यहाँ पर यूजुअली विंटर्स जो हैं या समर्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं. इसी तरह हर कंट्री में वेरी करते हैं सीजन्स के, कौन सा सीजन कितने महीने रहेगा. तो ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग सीजन्स को देखेंगे कि पढ़ते किस तरीके से हैं. ये वैसे मैंने लिख दिए हैं लेकिन अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक हो गया. सो ये आ गए हमारे पास सीजन्स. सबसे पहले देख लेते हैं समर्स को. समर को रशियन लैंग्वेज में कहते हैं लिए ता. ली ए ता, लिएता. ली ए ता, लिएता. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिंग. स्प्रिंग को कहते हैं विस ना. विस ना, विसना. विंटर्स को कहते हैं जी मा. जी मा, जीमा. ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा जिमा, क्योंकि रशिया में ज्यादातर ठंड का मौसम ही रहता है. तो ये वर्ड आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास ऑटम. ऑटम को कहते हैं ओ सिन. ओ सिन, ओसिन. अब एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. समर लिएता, स्प्रिंग विसना,
विंटर जिमा, ऑटम ओसिन। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मंथ्स रिलेटेड टू सीजन्स इन रशियन कल्चर। अब जैसे कि मैंने पहले वीडियो के शुरू में भी कहा है कि हर कंट्री में जो सीजन्स हैं वो डिफरेंट मंथ्स पर और उनकी वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह रशियन में जो सीजन्स की कैटेगरी है वो मंथ्स पर किस तरीके से इन्होंने डिवाइड की हुई है वो हम देख लेते हैं। विंटर जो है वो शुरू होता है दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रवरी। अब इसको एक दफा हमने पहले मंथ्स पढ़े हुए हैं जिन लोगों ने, वो एक दफा इसको जरा रशियन में बोल के देखें। दिक्याबर, यनवार, फेवराल। दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रवरी इज एसोसिएटेड विद विंटर्स। ये विंटर मंथ्स होते हैं रशिया में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्प्रिंग। मार्च, अप्रैल, मई। March, April, and May. These are spring months. Summer, July, June, August. June, Yule, August. ठीक है। अब ये जो लेता है जो समर है वो है जून, यूल, अगस्त। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटम जी रिलेटेड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है। तो अब हम एक दफा दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। जिमा, दिक्याबर, यनवार, फेवराल। विसना, मार्च, अप्रैल, मई। लिएता, जून, यूल, अगस्त। ओसिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि कौन से मंथ्स किस सीजन में लाया करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाइम फॉर सेंटेंस मेकिंग। आज जो हमने सेंटेंस बनाने हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं। यही वोकैबलरी है जो अभी हमने सारी याद की है, इसी से रिलेटेड हमने सेंटेंस बनाने हैं। अब अगर हमने किसी को कहना हो आई एम कोल्ड, यानी मैं बहुत ठंडा हुआ हूँ या मुझे बहुत जो है वो इस टाइम ठंड लग रही है, तो हम कहेंगे मिनिया होलदना, मिनिया होलदना। और अगर हमने कहना हो दिस इज विंटर, ये विंटर का मौसम है, तो हम कहेंगे एता जिमा, एता जिमा। एंड लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम अपनी। होमवर्क। अब जी आपका काम ये है कि आपने ये तमाम सेंटेंस कल की वीडियो से पहले बनाने हैं, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपना होमवर्क पेस्ट कर सकते हैं। तो हम होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। आपने ये 3 सेंटेंसेस जो हैं इनका आपने रशियन वर्जन जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। सबसे पहले आपने ट्रांसलेट करना है आई एम वार्म, दिस इज ऑटम, आई लव समर। अब ये आई लव समर जो है वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप लोग मेरी शॉर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं कि आई लव यू किस तरीके से कहते हैं और आप सिंपली इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। पाका पाका।